हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल 1 का आज पेपर ख़त्म हो गया है। और आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले जो हमने एक साइकोलॉजी और आपके ईवीएस दोनों की जो क्वेश्चन थे लगभग हमारे साइकोलॉजी में दोस्तों सॉरी ईवीएस में मैंने आपको लगभग 26 से 27 और साइकोलॉजी में भी लगभग आपको 20 से 21 प्रश्न जो है वो आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों, मैथ्स के अंदर मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए 27 से 28 सवाल लेकर के आया हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए हम उनका सॉल्यूशन और साथ में उनका जो भी आंसर आएगा वो आप मिला लीजिएगा कि आप क्या वही करके आए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताना भी आपके जो हम बता रहे हैं सवाल उसमें से आपके लगभग कितने सही सवाल करके आए। और आप कोई गलती हो किसी सवाल में या कोई डेटा इधर उधर हो जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए काफ़ी अब तक हमने याद रखने की कोशिश की है चीज़ों को, काफ़ी लोगों से डिस्कस करके और फिर इन क्वेश्चनों को हम लेकर के आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका जो मैथ का पहला सवाल था वो ये था कि 3,000 रुपये का 11% की दर से 2 वर्ष का अमाउंट कितना है। अमाउंट आपसे पूछा गया था, मतलब आपसे मिश्रितन पूछा गया था। तो दोस्तों आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3,000 रुपये का 11% की दर से दोस्तों यदि आप निकालते हैं तो ये लगभग आपका जो है 660 रुपये के आसपास ही आता है अमाउंट। तो दोस्तों हो सकता है कुछ डेटा में इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका जो आंसर था वहाँ पे 3660 एक ऑप्शन था जो कि आपको ध्यान होगा, ये आपका आना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों 1800 रुपये क्रय मूल्य पर यदि 12% लाभ के बाद कोई वस्तु बेची जाती है तो दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप सभी जानते हैं कि 1800 रुपये पर यदि आप 12% निकाल करके आप फिर उसको 12% को जोड़ दें, या फिर आप सीधा 112% निकाल करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 2016 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2100 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के सरल ब्याज का अंतर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपको पता है कि सरल ब्याज जो होता है वो हर साल का ब्याज जो रहता है दोस्तों उस पर समान ही मिलता है। तो आप सीधा आपको ये 2 वर्ष का और 3 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा गया है उसका अंतर, तो आप मान सकते हैं कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो तो सेम रहेगा, तो दोनों वर्ष का तो कट जाएगा और आप 1 वर्ष का सीधा ब्याज निकाल लीजिए और आपका आंसर 168 रुपये आपको ऑप्शन में गिवन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक सवाल आया था, 2, 5, 7, 8 से मिलकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान है कि वहाँ पर एक ऑप्शन आपका 3 था, एक 6 था और एक 9 था। और दोस्तों उसका जो भी ऑप्शन थे उनमें सबका अंकों का योग 18 हो रहा था। तो अब आपको पता है कि उसके अंदर एक ऑप्शन 5 था, तो 5 से वो संख्या विभाजित नहीं होगी, तो उसका आंसर 5 आ जाएगा। दोस्तों जहाँ तक है वो जो है आप एक बार देख लीजिएगा, 8, 7, 5, 2, और यदि आप इसका जो अंतर निकालते हैं तो लगभग 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ 6 और 1 और 6, तो 6 और 1 7 और 6 13 और 17। दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है डेटा में थोड़ा सा शुद्ध, दोस्तों यहाँ 3 था, 3, 5, 7, 8। तो जो भी है दोस्तों मेरे को एक बार डेटा याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर आप देख लेना एक बार, उसका जो आंसर था वो 5 ही आता है कि ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 10,20,305 को आपको क्रम में लिखना था, मतलब उसको आपको आंकिक विमान लिखना था। तो आप जानते हैं 10,20,305 कुछ इस तरह का सवाल था, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों एक सवाल आया था आपका 10 सबसे बड़ा अनुपात, तो दोस्तों 19/2 उसमें सबसे बड़ा अनुपात था। इसके बाद दोस्तों 3/4, 2/3, 1/2 और 2/5। तो दोस्तों आपसे ये 4 संख्याओं का अवरोही क्रम पूछा गया था। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 3/4, 2/3 और 1/2 और 2/5। तो दोस्तों इसका जो अवरोही क्रम होगा वो भी यही होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3/4 का जो मान है वो 0.75 होता है, 2/3 का मान दोस्तों 0.67 होता है, 1/2 का मान 0.5 होता है और 2/5 का मान 0.4 होता है। तो आप देख सकते हैं यही इनका जो है ये घटता हुआ क्रम मतलब अवरोही क्रम होगा। इसके बाद दोस्तों स्लाइड रूल किस काम आता है। तो दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन थे कोण मापने के लिए, जोड़ गुना गुना और भाग मापन के लिए, या फिर आपका जो है एक था आपका उन्नयन कोण मापने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि ये सवाल काफ़ी अलग था और ये मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल, इसको बहुत कम लोग हैं जो तुक्का मार के सही करके आए होंगे, बाकी क्योंकि ये चीज़ किसी की पढ़ी हुई नहीं होती है। लेकिन फिर भी स्लाइड रूल का जब मैंने आके सर्च किया तो इसका जो ऑप्शन जो गूगल पर या फिर दे रखा है इसका आंसर, वो दे रखा है मापन और गुणन के लिए, सॉरी गुणन व भागफल के लिए इसका आंसर कुछ इस तरह का ऑप्शन है। आप देख लेना एक बार खुद भी डाल करके गूगल पे स्लाइड रूल किस काम आता है। दोस्तों इसके बाद एक समचतुर्भुज से रिलेटेड एक सवाल आया था। देखिए दोस्तों मैं आपको सवाल बता देता हूँ। सवाल आपका इस तरह का था
यहाँ पर आपके दो विकर्ण दे रखे थे, यहाँ पे दोस्तों एक 5 भुजा थी, एक 12 थी। यहाँ पे दोस्तों एक x+5 था, एक x+7 था, और आपसे समचतुर्भुज का परिमाप पूछा था। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, पता है वो 90 डिग्री पर आपको पता है काटते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाता है। तो ये आपकी दो भुजाएं यदि दे रखी है 5 और 12, तो आपको पता है कि 5 और 12 आपको दो भुजाएं दे रखी, तो तीसरी भुजा आपकी 13 होगी। आपको इन एक्स को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आपकी एक भुजा मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि एक भुजा आपकी 13 आ चुकी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल परिमाप निकालिए। 13 × 4 13 चौको 52 आपका आंसर आ जाता है सीधा सा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दोस्तों ये पिछली साल भी ये सवाल आया था रीड 2021 में, सेम उठा करके दिया है और आपको पता है इसका आंसर होगवैन है। दोस्तों इसके बाद एक एक नियम का एक सवाल आया था आपको कि भाई इतने आदमी इतने दिनों में काम करते हैं, तो इतने दिनों में कितने व्यक्ति काम करेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक उसका आंसर 12 व्यक्ति आएगा, तो आप एक बार देख लेना, उसका डेटा मुझे याद नहीं लेकिन आंसर तो जरूर याद है। इसके बाद दोस्तों निरीक्षण करो और सीखो विधि जो है दोस्तों, ये आपकी प्रयोगशाला विधि होती है, जो मतलब किस विधि के अंतर्गत है, तो ये प्रयोगशाला होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल के लिए विधि कौन सी आएगी। तो देखिए दोस्तों बहुत से लोग आगमन निगमन और व्याख्यान विधि उस तरह के ऑप्शन थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सूत्र जो आपकी ज्यामिति है और जो आपकी बीज गणितीय जो रेखा जो गणित या बीज गणित के लिए जो विधि काम ली जाती है दोस्तों, वो निगमन विधि काम ली जाती है। तो दोस्तों उसके हिसाब से इसका जो आंसर है दोस्तों वो निगमन विधि होना चाहिए। और बाकी यदि आपको लगता है कुछ और ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं ऑप्शन के अंदर। दोस्तों कौन सा संख्या का मान 500 नहीं है। तो दोस्तों एक सवाल आया था जहाँ पे इसमें 500 स्थानीय मान आपसे पूछ रहा था कि भाई किसका मान स्थानीय नहीं है। वहाँ पे एक ऑप्शन था जिसका मान स्थानीय मान 50 था, तो वो सी ऑप्शन था जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों आपके सामने एक सवाल और आया था घनाभ का आयतन। तो दोस्तों आपको पता है इस तरह का आपको डायग्राम दे रखा था, आप लोग जानते हैं, और आप लोगों को भुजाएं दे रखी थी, एक भुजा 2y दे रखी थी, एक y दे रखी थी और एक 3y दे रखी थी। इस तरह आपको तीनों को गुणा करके और इसका आंसर 6y³ लगाना था घनाभ का आयतन। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल था, आप लोगों को भी पता है। दोस्तों इसके बाद आपको पता है 5:7 का परपद 35 है, तो पूर्व पद आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा सवाल है, 5:7 का जो मान है यदि वो आपको 35 के बराबर दिया गया है, तो दोस्तों आपको पता है कि पूर्व पर आपको पर पद का मतलब है कि बाद वाला, मतलब 7 का वैल्यू 35 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू 5, तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो आप इस वाले का आंसर मान सकते 25 आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता है एक सवाल दे रखा था कि आप दो संख्याओं का एलसीएम है और एचसीएफ है, एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, तो आपसे संख्याएं पूछी थी कि कौन सी हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आप सूत्र भी जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दोस्तों जैसे ही आप इनको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 300। दोस्तों वहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे थे जिनमें 600 आ रहा था गुणा करने पर, केवल आपके उसके बाद आप जब आप इनका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है 15 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो दोस्तों इनका जो एलसीएम है वो तो आएगा 60, और जब आप इनका एचसीएफ लेते हैं तो वो आता है 5। एक ऑप्शन 10 और 30 था, गुणा करने पे तो 300 आ रहा था, लेकिन दोस्तों इनका जो एचसीएफ है वो 10 आता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। दोस्तों इसके बाद आपको बोला गया था तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि औसत निकालने के लिए हम जो दी गई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 दिया 120। इसके बाद दोस्तों दो संख्याओं का औसत आपको 38 दे रखा है, तो 38 दूना 76। तो दोस्तों आप इनको माइनस करके 44 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए 15 वर्ग मीटर बराबर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन ये था कि 15 वर्ग मीटर मतलब वर्ग जो है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है। तो दोस्तों एक एक वर्ग मीटर के यदि आप 15 वर्ग बनाएं, मतलब 1 मीटर भुजा के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये है 1 मीटर भुजा के यदि आप, तो आपको होता है जब 1 मीटर भुजा का आप एक वर्ग बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी एक ही होगा। इस तरह के यदि आप 15 वर्ग बना देंगे तो उसका आंसर 15 वर्ग मीटर आपको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों गणित की प्रकृति से संबंधित एक सवाल था जहाँ पर एक ऑप्शन था कि गणित का क्षेत्र जो है सीमित होता है, तो वहाँ पे पूछा था असत्य कथन क्या है। तो दोस्तों यही होना चाहिए वहाँ पे। बाकी गणित जो है आपको पता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन था कि भाई अमूर्त को मूर्त रूप में लेकर के आती है अमूर्त की, और इस तरह के ऑप्शन थे। एक दोस्तों ज्योमेट्री से संबंधित आपका एक सवाल आया था जहाँ पर आपको पता है इस तरह का आपको, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इस तरह का एक सवाल आया था कि जहाँ पर इस तरह का, जहाँ पर आपको दोस्तों ये ऊपर वाला एक एंगल दे रखा था, एक इधर वाला एंगल दे रखा था, और आपसे 5a का मान पूछा था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मान 90 दे रखा था, और आपको ध्यान हो तो 5a 100 180। तो दोस्तों आप मानिए यहाँ पे जो मान था लगभग मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग आपका जो था यहाँ पर वो भी लगभग शायद 70 या 80 के आसपास, शायद 80 या 90
दोस्तों 80 या 90 कुछ ऐसा मान दे रखा था यहाँ पे। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो 90 90 180 हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये 40 डिग्री मान था, सॉरी यहाँ पे 40 डिग्री आपका मान दे रखा था। तो 40 डिग्री जब आप करते हैं तो 40 100 यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 दूना 80, क्योंकि ये एंगल 40 तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। और आपका 100 डिग्री बराबर 10 A। तो ए का मान दोस्तों आपका जो है लगभग आपका मान 10 आ जाता है, ए का मान 10 आता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जहाँ तक यही आएगा इसमें। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ क्वेश्चन, एक बार वापस देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या था। इस तरह का क्वेश्चन था और ये सवाल था। तो यहाँ पर दोस्तों ये मान आपको 90 दे रखा था, ये मान आपको 40 दे रखा था, और ये मान आपको 5 ही दे रखा था। तो आप जानते हैं ये कोण 40 तो ये वाला भी 40, और ये कोण आपका 90 हो जाएगा। तो 90 90 180, 180 और 80 आपका 260, और 100 डिग्री बचता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर पूरे पर जो बना हुआ कोण है वो 360 होता है। तो इस तरह आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान आपका 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि एक सवाल आया था आपका 1 वर्ग मीटर बराबर कितने मिली सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर होता है, तो जैसे ही आप वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 गुना 100 कर देंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप इसको जब 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर आपके सामने 6 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक वस्तु को 6% हानि पर बेचने पर 329 में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक वस्तु को 6% हानि मतलब आपने 94 में बेचा, और आप बेच वास्तव में कितने में रहे हो 329 में। तो दोस्तों जब आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है 350 आ जाता है, ठीक है। एक दोस्तों संगीत से संबंधित गणित का कौन सा मूल्य है। तो दोस्तों ये कलात्मक मूल्य होना चाहिए, एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि संगीत से जो है आप जानते हैं संगीत एक कला है, तो वह गणित का कलात्मक मूल्य को दिखाता है। दोस्तों इसके बाद निदानात्मक परीक्षण से संबंधित एक सवाल आया था आपका, और निदानात्मक परीक्षण में उसमें एक ऑप्शन था कि सुधार करना, कि वही प्रशिक्षण प्रक्रिया और जो भी है वो एक ऑप्शन था। तो जहाँ तक है उसमें वही ऑप्शन होना चाहिए। एक दोस्तों सारणी बनाना है, तो आपको पता है उसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और एक कौशल, इस तरह के 4 ऑप्शन थे। तो जहाँ तक दोस्तों इसमें कौशल आंसर हो ना सकता है। आप लोग और बताइएगा कमेंट करके आप लोगों ने किया है। दोस्तों एक सवाल था 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1 से 30 तक देखिए 2, 3, 5 और 7, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 11, 13, 17, 19, और एक आपका दोस्तों आता है 23, और एक आती है आपकी 29। तो दोस्तों यदि आप इनको देखें तो टोटल आपकी 10 अभाज्य संख्याएं मिलेगी आपको 1 से 30 में, और आपके ऑप्शन भी यही थे 8, 9, 10 और 11। तो दोस्तों जो लोग 10 करके आए हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको गणित के जितने भी सवाल हैं 27 सवाल, इनका आपको सॉल्यूशन बताया है। दोस्तों एक आपके साइकोलॉजी में मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार आप प्रश्न देख सकते हैं कि टर्मन का बुद्धि लब्धि सूत्र आप देख सकते हैं, MA/CA वाला इंटू 100। बुद्धि लब्धि से एक सवाल आया था जिसका आंसर दोस्तों आपसे बुद्धि लब्धि दे रखी थी, करंट एज दे रखी थी, आपसे मानसिक आयु पूछी थी जो कि 12 वर्ष थी। इसके बाद दोस्तों विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, एक दोस्तों नेचर नर्चर से रिलेटेड सवाल था, एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, दोस्तों ये स्किनर का कथन है। एक दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत आपको पता ही है इसको कहा जाता है। दोस्तों शिक्षक के साप्ताहिक घंटे 45 वाला एक सवाल था। एक प्रतिभाशाली की विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान, दोस्तों समस्या का जल्द से जल्द समाधान से रिलेटेड आपको जानते ही हैं। शिक्षार्थी केंद्रित योजना में मुख्य कौन है, बच्चा है दोस्तों। प्रतिदर्श या प्रतिबिंब सिद्धांत से संबंधित एक सवाल था जिसका आंसर थॉमसन था। इसके बाद दोस्तों सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन। दोस्तों प्रक्षेपी विधि था एक ऑप्शन क्वेश्चन आपका, TAT आता है उसमें, आप जानते हैं TAT होता है आपका प्रसंगात्मक बोध प्रशिक्षण से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों 140 है। एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो दोस्तों आप जानते हैं ब्लूम का जो सिद्धांत है वो आपका जो है वो अधिगम का सिद्धांत नहीं माना जाता है। NCF के अनुसार अध्यापक है सुविधादाता। दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा है, दोस्तों एक क्वेश्चन था आंतरिक अभिप्रेरणा था, जहाँ एक महिला खुद अपने कार्य को प्रोजेक्ट से संबंधित एक ऑप्शन था उसमें। एक दोस्तों डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न था गणित लिखने में, तो इसमें डिसलेक्सिया में तो दोस्तों वहाँ पे ये था कि बालक गणित में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, तो और एक वर्तनी या बोलने में अच्छा नहीं है, पढ़ने में, तो वो डिसलेक्सिया आता है। दोस्तों एक सकारात्मक स्थानांतरण वाला प्रश्न था, बच्ची गणित का उपयोग करती है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों एक सवाल हो रही है अभिक्षमता, ठीक है। यहाँ पे अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, वहाँ पे एक तो वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता टाइप ऑप्शन थे। दोस्तों एक आपका एक सवाल और मिला है मेरे को इसमें, EVS में आप देख सकते हैं कि ये रवि की फसल नहीं है, तो दोस्तों इसमें अलसी आंसर होना चाहिए। और बाकी सन का निकटतम ग्रह बुध, रेशम किससे प्राप्त होता है आप जानते हैं जंतु से। पर्यावरण का अजैविक घटक वायु, रेशम कीट कौन से पेड़ पर रहता है, तो दोस्तों शहतूत के पेड़ पर आप देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों सूर्य नगरी आपकी जोधपुर है। रेबीज रोग वायरस जनित। तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन। प्लेटलेट्स किसकी कमी से, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आप सुधार लेना, यहाँ शायद डेंगू आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यातायात का चिन्ह आप देख लेना एक बार, ये आपका जो भी है। एक हार्मोन्स एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन वृद्धि हार्मोन से रिलेटेड सवाल था। एक दोस्तों आपका मगरमच्छ का था क्वेश्चन, जो कि भाई जो आपका मगरमच्छ होता है वो सरीसृप में आता है दोस्तों। एक पुराने जमाने में आपका संदेश भेजने के साधन हरकारे मतलब मैसेंजर बोले जाते थे। श्रव्य दृश्य सामग्री टेलीविजन। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निष्क्रिय था। इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश की पुरानी जल संग्रहण प्रणाली कुल है। चैत्र शुक्ल 13 को दोस्तों महावीर जयंती। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। दोस्तों एक सोनार दुर्ग जो है जैसलमेर। लाछा गुजरी की गाय बचाने वाले लोक देवता तेजा जी। दोस्तों कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना चाहता है, बिश्नोई। दोस्तों नमामि गंगे योजना दोस्तों 2014 में हुई थी। यातायात समूह दोस्तों आप जानते हो कौन से हैं, बस रिक्शा और जो भी है। एक दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग था अपना शक। एक दोस्तों पिता की साले की मां नानी। एक फुलडोल मेला दोस्तों शाहपुरा। दोस्तों आपका साइकोलॉजी में एक सवाल और था, मैं बता देता हूँ आपको, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसके अंदर एक तो आपकी सिफेलोकोडल, ठीक है, सिफेलोकोडल। एक दोस्तों आपकी प्रोक्सीमोडोटल और वो आई थी जिसमें एक तो हस्तादोमुखी और एक सिर मतलब सिर से, एक तो अंदर से बाहर का सिद्धांत होता है वो आप जानते हैं प्रोक्सीमोडोटल होता है। एक होता है आपका क्या बोलते हैं सिर से पैर का, तो सिर से पैर का जो सिद्धांत है आप जानते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं सिफेलोकोडल। तो इस तरह के 4 ऑप्शन थे। तो आप जानते हैं कि लगभग 21-22 प्रश्न मैंने आपको साइकोलॉजी के, इसी प्रकार 26-27 प्रश्न दोस्तों आपने आपके ईवीएस और 27-28 प्रश्न हमने मैथ्स के अपने देख लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग अपने जो सवाल हैं ये लगभग आपके 70 के आसपास हमने सवालों को देख लिया है। बाकी और कोई सवाल आएंगे तो 70 प्लस ही है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये लगभग आपके 75 प्लस सवाल हो चुके हैं। यदि और कोई सवाल आएंगे तो दोस्तों हम आपको बताएंगे। अभी आपकी अभी आपकी हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का और देखते हैं। तो दोस्तों अभी जहाँ तक है हिंदी के सवाल जितने हमें मिलेंगे वो आप कमेंट बॉक्स करके और बता सकते हैं। तो जो भी सवाल होंगे दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों देखिए हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों को ये भाई सभी को ये लग जाए कि भाई उनका पात्रता का एग्जाम जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगा, 90 प्लस मार्क्स लाने में सभी के हो जाएं। तो इसलिए हम क्या है कि थोड़ा देखिए पेपर ले लिया गया है तो उसकी एनालिसिस कराना एक होता है कि भाई बच्चों को ये लगे कि भाई कौन कौन से सवाल जो थे उनके आंसर मिल जाएं ताकि बच्चों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।